बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम चकवाल प्लस चैनल के प्रोग्राम एडिटर फ़ारूक मिनाज के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। आज हम जो चकवाल के लोगों के दिलों में सदियों पुरानी जो कहानियाँ इस वक्त चल रही हैं, हम उनका ज़िक्र करेंगे, सिलसिलावार ज़िक्र करेंगे। तो आज हम सूफ़ियों के चकवाल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पे जो अल्लाह के वली इधर चकवाल में आए। चकवाल में जो 80 किलोमीटर का जो इलाका है इस वक्त, वो पहाड़ी सिलसिला है और उसमें इतना खौफनाक सन्नाटा है कि जहाँ पे आम आदमी जो है वो खौफज़दा हो जाता है और अल्लाह का वली वहाँ पे जाके इबादत करना पसंद करता है। और उस खौफनाक सन्नाटे में अल्लाह के वलियों ने यहाँ पे उनकी चिल्लागाहें मौजूद हैं। जिस तरह के सुल्तान बाहू जंग से जो है ना वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते थे और उन्होंने यहाँ पे चिल्लाकशी की। जो आहू बाहू जो दरबार है उसके नीचे उनकी चिल्लागाह अभी भी वहाँ पे मौजूद है। तो जब वो चिल्लाकशी के लिए वो कलरकार में तशरीफ़ लाए तो बगदाद से एक बाहू सरकार हैं, उन्होंने चर्चा सुना कि सुल्तान बाहू एक बड़े सगीर में एक ऐसा नाम है, अल्लाह का वली है, जो किसी की तरफ नज़र भर के देख ले और वो मुसलमान हो जाता है। उनको शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी जाके सुल्तान बाहू से जो है ना वो मिलूँ, मुलाकात करूँ। और वो बगदाद से जंग तशरीफ़ ले आए और उनको पता चला कि सुल्तान बाहू तो चिल्लाकशी के लिए वो कलरकार गए हुए हैं और वो बाहू सरकार जो बगदाद से आए थे वो जंग से वो कलरकार आ गए। उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा भी मैं तो चिल्ले की उसमें हालत में हूँ, तो आपसे मुलाकात नहीं हो सकती, 40 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी मैं बगदाद से आया हूँ, मैं इंतज़ार जो है कर लूँगा। तो वो बाहर बैठ गए चिल्लागाह के, वो जो बाहू सरकार जो बगदाद से तशरीफ़ लाए थे। तो जब चिल्ले से 40 दिन के बाद सुल्तान बाहू जब फारग हुए तो उन्होंने बाहू से कहा कि तू मेरी तरह भूखे ही रहा है बाहू या कोई खाता पीता भी रहा है। उन्होंने कहा जी एक हिरन आता था, उसके सींगों पे जो है ना वो लंगर बंधा होता था, तो वो मैं वो खा लेता था। वो बड़े हैरान हुए कि भाई ये हिरन, जंगली हिरन के सींगों पे जो है ना वो लंगर बंधा हुआ है। तो ये अभी बातें हो रही हैं तो हिरन नमूदार होता है वहाँ से उस पगडंडी पे और उसके सींगों पे जो है वो लंगर बंधा हुआ है। सुल्तान बाहू देखते हैं और हैरान होते हैं और इतने मुतासर होते हैं कि एक जंगली हिरन इनके लिए जो है ना वो लंगर लेके आ रहा है। उन्होंने अल्लाहू का जो है ना वो विरद किया। उनकी सारी शायरी में आखिर में हू आता है उनका, सुल्तान बाहू की। उन्होंने अल्लाहू अल्लाहू जब विरद किया शुरू किया तो उन्होंने तो आंखें बंद कर दी और इस तरह मतलब सार मस्ती में ताज़ा ताज़ा चिल्ले से उठे थे। उन्होंने अल्लाहू का विरद किया तो आहिस्ता आहिस्ता हिरन भी वजद में आके उसने रक्स शुरू कर दिया अल्लाहू की उस लय पे, जो सुल्तान बाहू की जो लय थी। उस लय पे जब उन्होंने तेज़ी इख्तियार की, उन्होंने सुल्तान बाहू ने अल्लाहू अल्लाहू इस तरह जब उन्होंने किया तो हिरन भी जो है ना वो तेज़ी में आ गया। वो तेज़ी से घूमा और उन्होंने ज़्यादा तेज़ विरद किया तो वो हिरन गिरा है उसी वजद की वो जो मस्ती में, तो वहाँ पे उसने हिरन ने जान दे दी, वो फौत हो गया, हिरन मर गया। इन दोनों ने कब्र खोदी और उस हिरन को वहाँ पे दफन कर दिया कलरकार के ऊपर, जो पहाड़ी पे अभी जो मज़ार है उस पे उन्होंने दफन कर दिया। उन्होंने कहा बाहू सरकार जब दफन कर चुके, उन्होंने कहा बाहू सरकार अब चलते हैं जंग, उधर ज़रा तफसील से आपसे बातचीत होगी क्योंकि आप बगदाद से आए हैं मुलाकात के लिए। तो उन्होंने कहा अब मुझे जंग जाने की आपसे तफसीली मुलाकात की ज़रूरत ही नहीं है। वो इसलिए कि मैं ये जो वाक़या देख चुका हूँ हिरन वाला, आपने जो विरद किया है अल्लाहू का, उस पे हिरन जो आ गया है इधर, ये आप जगह मुझे ये बड़ी पसंद है। मेरी मुलाकात होगी आपसे, मैं अब सारी ज़िंदगी यहीं पे इबादत करूँगा और यहीं पे रहूँगा जो है ना। तो बहुत शुक्रिया, आप जो है ना जाएँ। तो वो जो बगदाद वाले बाहू थे उन्होंने सारी ज़िंदगी फिर कलरकार में गुजारी और उन्होंने तबलीग की इस्लाम की जो है ना।
तो वो जब उनकी वफात हुई तो वो हिरन के साथ दफन हुए। आहू बाहू सरकार, ये जो अभी ये जो कलरकार का मज़ार है, इस पे क्योंकि जब मैं छोटा सा था तो मैंने खुद उस पुराने मज़ार का जो है ना, मैं विजिटर था, मतलब मुतअद्दिद बार मैं उस मज़ार का मैंने उधर दौरा किया। तो एक छोटी कब्र थी इस तरह, जो इस तरह कह लें ये मशरक मगरब, इस तरह छोटी कब्र, और यूँ ये शमालन जनूबन जो है वो बाहू सरकार की यूँ लंबी कब्र थी। ये छोटी हिरन उनके सराने पे, और ये मैंने खुद देखी है आहू बाहू। और लोगों के मतलब जो लोग कहते थे आहू बाहू सरकार का दरबार है। अब इन्होंने उस तारीख को मसक करके वो जो आहू बाहू सरकार का जो मज़ार है उसको हू बहू कर दिया उन्होंने। दोनों एक जैसी कब्रें बना के उसको नया बना के अपने उन्होंने वो चंदे के उस चक्कर में उन्होंने तारीख को जो है ना मसक कर दिया। आज भी अगर आप जाएं तो लोगों के दिलों में यही कहानी आहू बाहू सरकार की वो जो दरबार है। तो ये जो अल्लाह के वली थे, इसी तरह अपना फरीद गंज शकर हैं जो बाबा फरीद हैं, उनकी गुफ्त मौजूद है। वो पाकपतन से अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते थे। अगली कहानी हम फिर जो है ना बयान करेंगे, बाबा फरीद चक्कू का चकवाल, जो चक्कू को उन्होंने जो दुआ दी थी बाबा फरीद ने, उसका हम जिक्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।